हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो हमने पिछले लेक्चर में जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, यानी कि जो टाइम लगता था एसएचएम में डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। छोटा सा सवाल है क्वेश्चन में कि पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स डिस्टेंस स्मॉल इन फर्स्ट 1 सेकेंड, यानी शुरू के 1 सेकेंड में, फर्स्ट 1 सेकेंड में स्मॉल ए के डिस्टेंस से कवर कर रहा है। इन नेक्स्ट 1 सेकेंड और अगला जो आपका 1 सेकेंड है, पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो स्मॉल बी का कर रहा है विद इंक्रीजिंग स्पीड। ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है। फाइंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। आप एम्पलीट्यूड बताओ, साथ ही साथ उसका टाइम पीरियड बताओ। ठीक है, थोड़ा सा इसकी सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करके हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। डायग्राम को जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो पहली बात तो ये कि एक हमने लाइन बनाया जहां पे हम एसएचएम करते हुए पार्टिकल के मोशन को जरा स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। दिस इज द लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इसके अबाउट जो है एसएचएम हो रहा है। ये लेफ्ट एक्सट्रीम, इधर आपका ये लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया, इसका जो कोऑर्डिनेट है -a,0, और ये जो राइट एक्सट्रीम है इसका कोऑर्डिनेट हो गया a,0। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ऑब्वियस सी बात है ये 0,0 हो गया। ठीक है, और ये लाइन ऑफ आपकी इक्विलिब्रियम है। सारा कहानी इसी के अराउंड हमें कैलकुलेशन करना है। सवाल में कह रहा है कि रेस्ट से छोड़ा गया। ठीक है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी रेस्ट से छोड़ा जाए और एसएचएम होने लगे तो या तो वो राइट एक्सट्रीम से छोड़ा गया होगा या तो वो लेफ्ट एक्सट्रीम से छोड़ा गया होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहां पे था पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे राइट एक्सट्रीम पे था और ये रेस्ट पे था और यहां से छोड़ा गया। ठीक है, जब छोड़ा गया तो सवाल में गिवन है कि फर्स्ट 1 सेकेंड में इसने स्मॉल a डिस्टेंस कवर किया। तो ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे छोड़ा गया तो t इक्वल्स टू 1 पे पार्टिकल कहीं यहां पे आ गया और ये जो डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है स्मॉल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो ये कि अगर राइट एक्सट्रीम से पार्टिकल छोड़ा जाता है t इक्वल्स टू 0, तो जो इसका इक्वेशन हमने पढ़ा था x इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा t पढ़ा था। अगर वही लेफ्ट एक्सट्रीम से छोड़ा जाए t इक्वल्स टू 0 पे तो उसका इक्वेशन -a cos ऑफ ओमेगा t होता है। तो हमने यहाँ पे राइट में मान लिया। तो आप एक बात तो यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं, हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो उस पार्टिकल की इक्वेशन होगी, एसएचएम की जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी x इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा t। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो x डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम से मेजर किया जाता है। ठीक है ना, तो आप एक चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि x क्या है, तो x जो है मेजर्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड बाद का अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें कि भैया 1 सेकेंड बाद क्या हुआ है, यानी कि आफ्टर t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, आप बोलोगे t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल यहां पे आ चुका है। ठीक है ना, स्मॉल a का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, तो हम आपसे पूछे कि भैया x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे यार कि यही तो x होगा, यानी कि वो इक्विलिब्रियम से कितने डिस्टेंस पे है। तो चूंकि ये पूरा कैपिटल A के बराबर है और ये स्मॉल है, तो यहां से यहां तक हो जाएगा कैपिटल A माइनस स्मॉल a के बराबर। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि एट आफ्टर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कैपिटल A माइनस स्मॉल a। तो ठीक है ना, इसी में x की जगह पे कैपिटल A माइनस स्मॉल a रख दो, t की जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो। तो ये आपका हो गया कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल्स टू a और cos ऑफ ओमेगा, और t की वैल्यू तो हमने 1 कर रखी है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बाद का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहां से आप cos ऑफ ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो, विच इंप्लाइज cos ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू कैपिटल A माइनस स्मॉल a डिवाइड बाई कैपिटल A। ये चीज निकल गया, इसका इस्तेमाल मे बी आगे कहीं ना कहीं शायद हो। ठीक है, अब देखो सवाल में ये बोला था कि अगले 1 सेकेंड में
ये स्मॉल बी डिस्टेंस कवर कर रहा है विद इंक्रीजिंग स्पीड। देखो ये सारी चीजें मायने रखते हैं जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। इंक्रीजिंग स्पीड मतलब कि पार्टिकल जरूर एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहा होगा, और एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाता है तभी स्पीड बढ़ती है, और मीन पे जाके इक्विलिब्रियम पे जाके स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। तो एक बात तो क्लियर है कि एक्सट्रीम से बीन की तरफ ही जा रहा है। तो कह रहा है कि अगले 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड तो गुजर चुका है, 1 सेकंड और ले लिया, यानी अगले 1 सेकंड में, यानी यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी रही होगी? आप बोलोगे यार यहाँ पे टाइम की वैल्यू तो 2 हो जाएगी ना। और अगले 1 सेकंड में इसने कितना कवर किया है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो आप बोलोगे अगले 1 सेकंड में इसने स्मॉल बी डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है ना। हम आपसे बोले कि अच्छा एक बात बताओ, t इक्वल्स टू 2 सेकंड बाद का क्या सीन है? ठीक है, तो चलो वो देखते हैं। तो आफ्टर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब लोग यार 2 सेकेंड के बाद हुआ क्या है? पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम से कितनी दूर है? यहां पे आ चुका है ना 2 सेकेंड के बाद, तो ये कितना हो जाएगा? अब लोग ये तो निकाल लेंगे, ये पूरा कैपिटल ए है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल बी। तो अगर कैपिटल ए में से अगर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा, यानी कि अब पता चल जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम से कितनी दूरी पे है। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम होगा पार्टिकल का, वो हो जाएगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए प्लस बी। हमेशा देखिए x हम इक्विलिब्रियम से लेंगे कि इक्विलिब्रियम से वो कितनी दूर है पार्टिकल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही जो हमारा इक्वेशन था x इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा t, उसमें वैल्यू रखिए। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? कैपिटल A माइनस स्मॉल a प्लस बी इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा, और t की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड बाद की बात हो रही है ना, यानी ये आप इसको ओमेगा इंटू 2 लिखने से बेटर है ना, आप इसको 2 ओमेगा लिख लीजिए। ठीक है, ओके, इसको हमने लिख दिया 2 ओमेगा, क्योंकि t की जगह पे हमने 2 किया। अब देखिए इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। ये कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम ये क्यों लगा रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। तो कॉस 2 ओमेगा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा माइनस 1। देखिए पहली बात तो ये कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमने इसलिए नहीं लगाया ना क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू पता नहीं है, यानी साइन ओमेगा की वैल्यू पता नहीं है। लेकिन cos ओमेगा आप देखेंगे तो यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो cos ओमेगा यहाँ पे आ गया, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल इसकी जगह पे हम रख सकते हैं। अब चलिए इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए प्लस बी, ब्रैकेट को तोड़िए तो ये हो जाएगा 2a कॉस स्क्वायर ओमेगा माइनस ए। अब इसमें वैल्यू रखिए तो 2a कॉस स्क्वायर ओमेगा, यानी कॉस ओमेगा की जगह पे क्या है? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, इसका स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस ये आपका हो गया ए, और इधर लेफ्ट में आपका हो जाएगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए प्लस बी। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। बाकी के सेक्शन हम इसका लेफ्ट में ही कंटिन्यू कर ले रहे हैं यहीं पे। तो लेफ्ट में आपका कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी इज इक्वल्स टू, ये ट्वाइस ऑफ ए है। ठीक है, ये 2a और ये कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर है, तो इसको आप तोड़ दो तो ए स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई इसका भी तो होल स्क्वायर होगा कैपिटल ए का जो डिनोमिनेटर में है, तो इसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर। साथ ही साथ ये माइनस ए यहाँ पे रह जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हुआ कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, इधर आप एलसीएम लेके सॉल्व करो और ऊपर जो है ब्रैकेट को ब्रेक कर दो आप, तो ये 2a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर 2a क्यूब हो गया। ठीक है, 2a मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा
4 और ए स्क्वायर स्मॉल है, इधर आपका ए स्क्वायर माइनस ए, ये आपका ए क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। चलिए इसको लेफ्ट में लेके चलते हैं, तो ये ए और ए स्क्वायर ये आपका हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए और ए स्क्वायर, तो ये माइनस स्मॉल ए और ए कैपिटल ए स्क्वायर, माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी और ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी और ये कैपिटल ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर स्मॉल ए माइनस ए क्यूब। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ चीजें हैं जो कैंसिल आउट होने वाली हैं, यानी कि स्मॉल ए कैपिटल ए स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर स्मॉल है, कैपिटल ए स्क्वायर स्मॉल है, अब चलिए जो वैसे टर्म्स हैं ना जो हमें लग रहा है कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर एक साइड हम कर सकते हैं, उनको एक साइड करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों में कैलकुलेशन गलत होने की चांसेस होते हैं। 2a cos स्क्वायर ओमेगा, 2a cos स्क्वायर ओमेगा माइनस ए, 2a माइनस ए, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते थे, और एक मिनट, क्योंकि आंसर इससे आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेने में दिक्कत होगी। चलिए ये आपका हो गया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2a और इसका जो होल स्क्वायर होगा ऊपर वाले का ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल ए स्मॉल ए डिवाइड बाई, इसका भी तो स्क्वायर होगा कैपिटल ए का, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये माइनस स्मॉल ए यहाँ पड़ा हुआ है, ये ए से आप ये कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो ये आपका मिला कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, आप उधर ब्रैकेट को ब्रेक करो तो 2a स्क्वायर प्लस 2 और ये स्मॉल ए स्क्वायर, तो 2 स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 2 × 4, तो ये माइनस 4 कैपिटल ए स्मॉल ए, एलसीएम लेके इधर आप सॉल्व कर दो तो ए और ए ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा ए। ठीक है, अब ए को इधर आप लेके आओ लेफ्ट में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए से ए में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस माइनस ए और कैपिटल ए, तो ये हो जाएगा माइनस स्मॉल ए कैपिटल ए, यहाँ से माइनस बी और कैपिटल ए तो माइनस स्मॉल बी और ये हो जाएगा कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, अब देखिए 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कर देंगे, 2a में से एक ए स्क्वायर गया तो सिंपल एक ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे प्लस 2 स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए स्मॉल है, तो ये ए स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हमें देखो एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, तो हमें कैपिटल ए निकालना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, तो इसको आप इधर लेके आओ जाओ लेफ्ट में, तो माइनस स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी और ये कैपिटल ए। ठीक है, ये इधर आ गया तो हो जाएगा प्लस 4 कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल्स टू 2a, सॉरी ये हो जाएगा 2a स्क्वायर है, माफ करिएगा ये 2a स्क्वायर। अब कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, यहाँ पर देखेंगे तो 4 है और यहाँ पर सिर्फ एक है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 कैपिटल ए स्मॉल ए माइनस
बी कैपिटल ए इक्वल्स टू 2a²। यहाँ से कैपिटल ए आप कॉमन कर लो तो अंदर क्या मिलेगा, 3a माइनस बी इक्वल्स टू 2a²। तो आई थिंक यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने निकाल ली। a इज इक्वल्स टू हो गया 2a² डिवाइडेड बाई 3a माइनस बी के बराबर। 2a² डिवाइड बाई 3a माइनस बी। ठीक है, चलिए ये बात तो है कि हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। और आई थिंक कैलकुलेट करना क्या था हमें, तो एक बार ही देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड निकालना है एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। चलिए ठीक है, एक आंसर तो हमारा आ चुका है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको या तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए या तो फ्रीक्वेंसी से भी हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी तक जा सकते हैं। तो देखो ओमेगा निकालना आसान है। यहाँ पे ओमेगा आप कैसे निकाल सकते हो, तो ऊपर cos ओमेगा इक्वल्स टू कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए। ठीक है, तो यहाँ पे cos ओमेगा इक्वल्स टू कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए। ठीक है, तो कैपिटल ए की वैल्यू रख दो ना यहाँ पे, तो ये कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a² अपॉन 3a माइनस बी। ठीक है ना, और ये आपका माइनस ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ए। कैपिटल ए की जगह पे वही चीज 2a² अपॉन 3a माइनस बी। अभी आप इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करिए इधर, तो ये आपका हो गया 2a² माइनस 3a²। इसका इसमें मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 3a² माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस ab डिवाइडेड बाई ये 3a माइनस बी रह जाएगा 3a माइनस बी होल डिवाइड बाई ये आपका नीचे वाला टर्म्स तो पड़ा है ना, ये आपका है 2a² अपॉन ये 3a माइनस बी। अभी आप देखोगे तो ये 3a माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 2a² माइनस 3a², तो यहाँ से मिलेगा माइनस a²। तो ए बी आप पहले लिख लो ना, तो ए बी और ये हो जाएगा माइनस a² डिवाइडेड बाई यहाँ से 2a² बचा, ये हो गया 2a²। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से cos ऑफ ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो cos ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू ए बी माइनस a² अपॉन 2a²। यहाँ से a कॉमन कर लेते हैं, ए अगर आप कॉमन करोगे तो b माइनस स्मॉल ए डिवाइड बाई 2a²। ये a से ये कट जाएगा, सो cos ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू b माइनस ए डिवाइड बाई 2a। हमें तो ओमेगा चाहिए ना, विच इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स b माइनस ए डिवाइड बाई 2a। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, इसका मतलब कि हमारा टाइम पीरियड कैलकुलेट हो चुका है। सो द टाइम पीरियड जो भी है हमारा, वो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। तो ये कितना हो गया, 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू आप रख दीजिए cos इनवर्स b माइनस ए डिवाइड बाई 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो हमने एम्पलीट्यूड भी कैलकुलेट कर दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली, साथ ही साथ हमने टाइम पीरियड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, बाकी अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है आपका, जस्ट 1 मिनट, ओके। अगला सवाल है पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम। जो पार्टिकल है उसका मास गिवन है 500 ग्राम, इज रिलीज्ड फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 10 मीटर
x इक्वल्स टू 10 मीटर से रिलीज किया गया। देखो जब भी बात होती है ना कि रिलीज्ड, आप समझ जाना कि एक्सट्रीम से ही रिलीज किया गया वो। एंड इट एक्सपीरियंसेस द वेरिएबल फोर्स ऑफ F इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2x। ऐसा फोर्स उस पर लग रहा है इतने न्यूटन का। फाइंड, ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो चीजें गिवन है वो क्या है एक बार देख लेते हैं। 500 ग्राम का पार्टिकल है, x इज इक्वल्स टू 10 से छोड़ा जा रहा है, फोर्स लग रहा है 8 माइनस 2x, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू कितना है 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब कि 0.5 किलोग्राम, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/2 किलोग्राम। जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू, फोर्स आपका वेरिएबल है 8 माइनस 2x के बराबर फोर्स है, तो F इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2x, ये फोर्स लग रहा है। साथ ही साथ रिलीज्ड फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 मीटर मान लो, ठीक है ना, ऐसा ही में लेके चलें। 10 मीटर से उसको रिलीज किया गया। तो सीन कुछ ऐसा है, उस पर जरा गौर करिएगा आप कि ठीक है जी, हमने लाइन मान ली जिस पे हमें स्टडी करनी है चीजें। चलो यहां पे हमने कहीं मान लिया ये हमारा ओरिजिन मान लिया, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया x इज इक्वल्स टू 0, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू 10 से, यानी यहां पे कहीं चलो इसको मान लें कि x इज इक्वल्स टू 10 से पार्टिकल को यहां से रिलीज किया गया, यानी कि यहाँ पे रेस्ट पे था और यहाँ से इसको रिलीज किया गया। देखो सबसे पहले तो हमें अगर पता करना है ना कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, तो भाई इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा जहाँ पे जो फोर्स होगा वो 0 होगा। तो सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम की लोकेशन पता कर लें। तो आप लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम F की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। F की वैल्यू 0, तो F कितना गिवन है, सो दिस इज 8 माइनस 2x बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8/2 विच इक्वल्स टू 4 मीटर, यानी x इज इक्वल्स टू 4 मीटर पे इक्विलिब्रियम है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0, तो ये मान लिया जी, हम मान लें x इज इक्वल्स टू 4, तो इसके अबाउट जो है ऑक्सीलेशन हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट नहीं हो रहा है, ये आपका ओरिजिन है। हर बार ओरिजिन के अबाउट हो वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा था जहां भी हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की, तो वहां पे हमने ये सब चीजें देखी थी, ठीक है। तो इसके अबाउट जो है, माफ करिएगा, ये इसके अबाउट जो है ऑक्सीलेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, अगर इसके अबाउट ऑक्सीलेशन हो रहा है और ये रिलीज किया गया, अब देखिए यहां ये x इक्वल्स टू 4 है, x इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर हो जाएगा। ये टोटल 10 मीटर है ना, क्योंकि बोला है ना सवाल में कि x इक्वल्स टू 10 से वो रिलीज किया गया। x इक्वल्स टू 4 पे हमें पता चल गया इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, तो ये अगर 4 है टोटल 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये आपका हो जाएगा 6 मीटर। और आपको ये बात पता है कि इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम, ये आपका एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम, ठीक है ना। साथ ही साथ ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वही तो हमारी एम्पलीट्यूड कहलाती है ना। तो आप साफ साफ कह सकते हो यार कि एक आंसर तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, कौन सा, कि अगर आप बात करोगे एम्पलीट्यूड की, कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन कितना है, एम्पलीट्यूड कैपिटल है, तो एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू हो गया कितना 6 मीटर, यानी 10 माइनस 4 कर सकते हो आप, यानी 10 मीटर माइनस 4 मीटर, सो ए की वैल्यू आ गई आपकी 6 मीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एम्पलीट्यूड, ओके। तो एक बात याद रखिए कि अगर 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 ये पार्टिकल इससे राइट में जितना गया है, इससे राइट में कितना है 6 मीटर, तो ऑब्वियस सी बात है 6 मीटर लेफ्ट में भी जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का जो एक्सट्रीम होता है वो मीन पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो 6 मीटर इधर है, तो आप बोलोगे इधर लेफ्ट में कितना जाएगा, तो आप बोलोगे इधर भी कितना जाएगा, ये टोटल 6 मीटर जाएगा।
तो सोचो ये 4 मीटर हो ही गया, तो पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा, ये पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा, ये टोटल कितना है 6 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 6 है इक्विलिब्रियम के दाहिने तो इक्विलिब्रियम के बाएं भी 6 होना चाहिए, जो कि ये 4 दे रखा है, तो ये कितना होगा। आप बोलोगे यार कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा आपका, ये आपका 2 मीटर हो जाएगा। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट की हम बात करें ना, तो ये हो जाएगा -2,0। कितना हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट में है ना, इसलिए -2,0। ठीक है, तो और क्या पूछा था सवाल में, पहले ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो हमने क्या कैलकुलेट किया कि x = 4 मीटर, इसके अराउंड जो होगा इक्विलिब्रियम होगा। एम्पलीट्यूड भी हमने देख लिया, a = कितना 6 मीटर, तो ये भी आंसर देख लिया। मिनिमम वैल्यू ऑफ x की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, साफ साफ दिख तो रहा है। ये x की देखो, इधर x पॉजिटिव है, इधर x पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम कितना है, x = 10 है। इधर क्या है, नेगेटिव है, तो मिनिमम कितना है, x = -2 है। तो साफ साफ दिख गया कि जो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, x = -2। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड वगैरह के लिए आपको ओमेगा वगैरह ये सब चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए फिर से हम वहीं पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए F = हमारे सामने क्या गिवन था, F = 8 - 2x, ये गिवन है ना, ठीक है, ओके। अब देखिए स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो वहां पे हमने एक आपको बताया था कि F = -kx⁴n, और ये n आपका ऑड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस टाइप का कोई फोर्स का इक्वेशन है, उस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब देखिए x का पावर 1 है, मतलब ऑड है, ठीक है। साथ ही साथ x का जो कोफिशिएंट है वो k होता है। हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है। अब बोलोगे यार कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है ना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर होगी। माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस यहाँ भी है। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो एक 8 एक्स्ट्रा टर्म्स दिख रहा है, तो भैया फोर्स के लिए यहाँ पे एक 8 एक टर्म आ गया है, ये 8 कांस्टेंट वैल्यू है जो कि फोर्स में ऐड हुई है। तो जो कांस्टेंट फोर्सेस होते हैं वो न तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट डालते हैं, न ही टाइम पीरियड पे भी इफेक्ट डालते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देते हैं। अगर ये 8 ना होता तो आप सोचो f को अगर आप 0 करते हो तो x क्या हो जाता, 0, यानी x = 0 के अबाउट ऑक्सीलेशन हो रहा होता। लेकिन यहां पे हुआ क्या कि 8 के आ जाने से अब x = 4 के अबाउट ऑक्सीलेशन हो रहा है। इक्विलिब्रियम जो लाइन थी वो x = 4 पे शिफ्ट हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो k की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे k = ये क्या है, 2 है, इसके हिसाब से आप देखो तो, ठीक है। साथ ही साथ k = 2 है, और एक चीज हम लोगों ने जानी थी, m की वैल्यू शुरू में दिया हुआ है, m = 1/2 किलोग्राम, ये गिवन है, ठीक है। और एक रिलेशन आप जानते हैं कि k/m = क्या होता है, यही तो आपको ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो k/m करिए, k की वैल्यू आपकी है 2 और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 1/2, तो 1/2 = ओमेगा स्क्वायर। ये 2 पर चला जाएगा तो 2 2 4, विच इंप्लाइज आपकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, तो ओमेगा पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम यूनिट वगैरह फिलहाल अभी लिख नहीं रहे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं। तो ओमेगा यहाँ से 2 आ गया। अगर आपने एक बार ही ओमेगा कैलकुलेट कर लिया तो फिर टाइम पीरियड तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t = हो जाएगा 2π/, ओमेगा, और चूंकि आपने ओमेगा 2 निकाला है तो आपका हो जाएगा 2π/, ओमेगा आपका 2 हो गया, कट गया, = कितना आ जाएगा, पाई। आप पाई की वैल्यू आप रख लीजिएगा 3.14, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या सिंपल आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पाई सेकेंड। तो ये तो हमने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया। क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपका t = कितना आया, पाई सेकेंड, ठीक है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी, अब देखो मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax = होता है a × ओमेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी तब होती है जब इक्विलिब्रियम को पार्टिकल क्रॉस करता है। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ऑलरेडी 6 मीटर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 6 × ओमेगा,
ओमेगा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ओमेगा आई थिंक 2 निकाला है, तो 6 इंटू टू, 6 टू जो कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ ऐसा ही में लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 m, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 1/2 और m की वैल्यू भी आपकी 1/2 है, ठीक है। और वी मैक्स आपका ऑलरेडी 12 आ चुका है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो 12 गुणे 12, 2 दूना के 4 और 4 तिया 12, और 12 तिया कितना हो जाएगा 36 जूल आपका हो गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द ओरिजिन, कह रहे बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी जब ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा। तो जरा आप समझिए कि पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, कहाँ गया, हाँ, कह रहा है कि जिस समय पार्टिकल इसको क्रॉस कर रहा होगा ना, आप उस समय की वेलोसिटी आप बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है हमें, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी क्या मान ली, v मान ली, ठीक है। तो आपको पता है v इक्वल्स टू होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x डिस्प्लेसमेंट में आपको वेलोसिटी निकालनी है तो। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की, यानी भाई डिस्टेंस तो हम इक्विलिब्रियम से नापते हैं ना, ये तो इक्विलिब्रियम है, हमें यहाँ पता करनी है वेलोसिटी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 4 है, तो आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो v इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा ऑलरेडी हम कितना कैलकुलेट कर चुके हैं, आई थिंक 2 कैलकुलेट किए हैं, साथ ही साथ a आपका हो गया है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब देख लीजिए 36 माइनस 16, ये 36 माइनस 16 और ये आपका 2, तो कितना हो जाएगा 2 और 36 में से 6 गया 30, यानी 20, 4 5 20, यानी ये हो जाएगा 2√5, 2√5, तो ये आपका हो जाएगा 4√5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी तब की होगी ना, ये वेलोसिटी तब की होगी जब वो इसको ओरिजिन को क्रॉस कर रहा होगा। देखिए ओरिजिन जरूरी नहीं कि हमेशा आपका लाइन वहीं पे उसी के अबाउट इक्विलिब्रियम मिले, ऐसा जरूरी नहीं होता। जब भी आपको पता करना हो कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिला है, तो फोर्स के एक्सप्रेशन को आप जीरो कर दो। जैसे आप फोर्स के एक्सप्रेशन को जीरो करोगे, आपको इजीली पता चल जाएगा कहाँ पे एक्स के किस वैल्यू के अबाउट जो है आपका ऑक्सीलेशन होने वाला है। तो ये भी हमने देख लिया 4√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी, हाँ ये भी आपका आ गया कि वेलोसिटी कहाँ पे, ओरिजिन पे, दिस इज इक्वल्स टू 4√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये किधर होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, क्योंकि हमने मान ही रखा है ना कि राइट एक्सट्रीम से उसको छोड़ा जा रहा है। तो ये सिर्फ 2 सवाल फिलहाल ऐसे ही रिकॉल करने के लिए फॉर्मूले वगैरह को हमने बता दिए। बाकी हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना, उसमें हम लोग एनर्जी की बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या एनर्जीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है पार्टिकल के पास, जो कि एसएचएम कर रहा होता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वेलोसिटी की वजह से। साथ ही साथ ये सारा कुछ रिस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, तो एनर्जी कंजर्व होती है। तो कहीं पे अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम होगी, पोटेंशियल ज़्यादा है तो काइनेटिक कम होगी। ओवरऑल जो सम होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, कंजर्व रहती है। तो ये सब बातें हम लोग अगले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।